एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए पेशेंस की क्वालिटी का होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना ड्राइविंग में आपकी साइट का परफेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिस बंदे की साइट परफेक्ट नहीं है वो ड्राइविंग कर सकता है? अगर गलती से उसने अब ड्राइविंग की, वो खुद की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और किसी और की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सेम अप्लाइज टू हिज लाइफ एंड अदर्स लाइफ। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप अपने कैपिटल को लॉस कर सकते हैं यहाँ पे, और अपनी मेंटालिटी और अपनी पीस को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे टफ सेगमेंट जो है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, और अगर आपने यहाँ पे पेशेंस नहीं दिखाया, डिसिप्लिन नहीं दिखाया, तो बजाय पैसा कमाने के आप अपना पूरा पैसा लूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वाइल ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बिसाइड्स दिस सेगमेंट बाकी सेगमेंट्स भी टफ हैं, लाइक इंट्राडे इन स्टॉक्स, लाइक स्विंग ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग, वो भी टफ़ है। लेकिन जब आप सबसे ज़्यादा टफ़ सेगमेंट जो है उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस लेवल का आपका माइंड सेटअप टफ बन गया है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप बाकी सेगमेंट्स के साथ भी डील कर सकते हैं। लेकिन जो टफ़ पार्ट है, अगर आप उसके साथ ईजिली डील कर रहे हैं, उसमें डिसिप्लिन नहीं दिखा रहे हैं, तो बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं आप उनमें भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो सम पेशेंस और अपने पेशेंस पे काम करें। अगर आप में पेशेंस वाली क्वालिटी नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि पेशेंस आता किस तरह से है। अब पेशेंस को अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए बेस्ट क्वालिटी ये है कि आप डिफ़ाइन करें कि दिन में कितनी ट्रेड लूँगा और कितनी ट्रेड्स के बाद मैं अपने टर्मिनल को क्लोज़ कर दूँगा। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं डे टू डे बेसिस में, तो इसका मतलब है कि आपका पेशेंस डेवलप हो रहा है और विद इन मंथ्स और विद इन वीक्स आप खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा लेंगे। एंड दैट्स द ओनली रीज़न फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। आपको मार्केट में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में अगर मैंने पेशेंस नहीं दिखाया तो मुझे हमेशा ये लगता रहेगा कि कोई मुझे ट्रैक कर रहा है, कोई मुझे स्कैम कर रहा है। बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट। रियलिटी इज़ कि आप चीज़ों को जल्दबाजी में समझने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर नॉट गिविंग गुड टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड अंडरस्टैंडिंग योर ओन पर्सनैलिटी, कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप किस तरह से मार्केट में ट्रेड लेते हैं और एग्ज़िट करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। ये सब चीज़ें जब आप डिफ़ाइन कर लेंगे तो एक पेशेंस जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप होगा। अदरवाइज़ यू विल बी ट्रैप्ड अगेन एंड अगेन इन योर ओन ट्रैप जोन, जो कि ये है कि आप इम्पेशेंस दिखा रहे हैं बार बार अगेन एंड अगेन। और ये बात भी आप याद रखिए कि स्टॉक मार्केट फास्ट पेस्ड बिजनेस है। यहाँ आप अपनी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन से भी कम समय में आप पैसा कमा सकते हैं। विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आप देखेंगे कि जो स्कैल्पर्स होते हैं वो कितने कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट्स कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि पेशेंस से डील करना है इसके साथ, अदरवाइज यू विल गेट ट्रैप्ड अगेन एंड अगेन और आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग विद मी। आपको ये समझना है कि मुझे हर एक चीज़ के साथ पेशेंस के साथ डील करना है, चाहे वो प्राइस एक्शन है, चाहे वो कोई भी इंडिकेटर है, चाहे वो मेरी खुद की साइकोलॉजी है या खुद को अंडरस्टैंड करना है। इस चीज़ को मुझे समझना है, तभी जाके धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आसान होंगी और मुझे अंडरस्टैंड भी होंगी। अगर आपने जल्दबाजी से फ़ैसले लेने शुरू कर दिए मार्केट में तो आपको जो लॉस है वो अगेन एंड अगेन होते जाएंगे और एग्जैक्टली में आपको मेन रीज़न समझ ही नहीं आएगा। और आप ये चीज़ भी याद रखिए और इसको भी अंडरस्टैंड कीजिए कि पेशेंस के अपोजिट है ग्रीड एंड फियर। और अगर आपने मार्केट में ग्रीड से काम लिया तो जितना जल्दी आप पैसा कमाने का सोच रहे हैं उतना ही ज़्यादा जल्दी आप मार्केट में पैसा लूज़ कर देंगे, बजाय इसके कि आप अपना करियर बना सकें, स्टेबिलिटी से चीज़ों को समझ सकें। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू गिव द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू ओनली पेशेंस एंड ओनली पेशेंस। और एक स्किल ट्रेडर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई बंदा 1 साल में अच्छा ट्रेडर बन सकता है, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल लग सकते हैं। अब जो इसकी बॉटम एजुकेशन है, जिसको बेसिक एजुकेशन कहेंगे, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, मार्केट का स्ट्रक्चर, वो सब एक एजुकेटेड बंदा जो समझता है चीज़ों को वो समझ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा पार्ट है जिसके बेसिस पे डिफ़ाइन होता है कि आप एक बेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, वो है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। वही मेन पॉइंट है कि वैरी करता है टाइम। कोई बंदा 1 साल में इस चीज़ को समझ सकता है, कोई 2 साल में, कोई 10 साल में, और कोई ऐसा बंदा होता है जिसको कभी भी ये समझ नहीं आता। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मार्केट में है
उनको ज़्यादातर टाइम ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। उनको लगता है ये बस टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है, बस हम कोई टेक्निक सीख लेंगे, स्ट्रैटेजी सीख लेंगे और बड़े से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ऑल बेस्ट ट्रेडर्स दे हैव ओनली वन क्वालिटी, दैट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन, माइंडसेट एंड पेशेंस, जो कि मैंने इससे पहले डिस्कस किया कि पेशेंस को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और आप इस चीज़ को भी समझिए कि मार्केट में जब हम मार्केट को स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है या कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन जो भी है, इस दौरान जब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई साइकोलॉजी भी ज़रूरी है, पेशेंस भी ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं थॉट आता है कि पेशेंस का ट्रेडिंग के साथ क्या लेना देना है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल्स एंड पेशेंस का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और यहीं पे हम ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल एनालिसिस है और दूसरा मेंटल एनालिसिस है। जब तक आपका मेंटल एनालिसिस ठीक नहीं होगा, आपके टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल नेग्लेक्ट करते हैं इस पार्ट को कि मेंटल एनालिसिस भी कोई चीज़ है। हमें अपने माइंड को भी राइटली एजुकेट करना है और राइटली ट्रेन करना है, तभी जाके मार्केट में जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से हो पाएंगी। अदरवाइज़ हम भी 95% जो फेलियर है मार्केट में, उसी जोन में हम भी फंस के रह जाएंगे। और पेशेंस की लिटरल मीनिंग क्या है, इसको समझना हर एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम समझें तो लिटरल मीनिंग है द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले, ट्रबल और सफरिंग विदाउट गेटिंग एंग्री और अपसेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लिटरल मीनिंग, जब हमारा माइंड सेटअप कुछ इस तरह का बन जाएगा, तभी हम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, चाहे वो बाइंग की है, सेलिंग की है, उसको मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के पीछे इज़ द ओनली वन रीज़न, दैट इज़ पेशेंस। कि जब आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो गया है तो विदाउट गेटिंग एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, एनॉयड, आप ट्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं और जब ट्रेड आएगी आप एक स्नाइपर की तरफ बेस्ट एंट्री लेंगे और तभी जाके आपकी ट्रेडिंग भी जो है वो बेस्ट से बेस्ट होती जाएगी। और एट द एंड मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेंटल एनालिसिस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट किया तो मार्केट में आप पैसा जिस स्पीड से कमाने आए हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड में आप लॉस करेंगे। और फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप जब बार बार जाएंगे मार्केट में तो आपका पैसा अगेन एंड अगेन लूज़ होगा। और एज आई सेड कि आपको कभी समझ नहीं आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रीज़न। द रीज़न इज़ दैट यू आर नॉट डीलिंग विद मार्केट विद पेशेंस, विद डिसिप्लिन and with right education. And what is that right education? That is to work on your mindset and to work on your self discipline. तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को और ज़्यादा सुधारना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए आप कुछ पेड वीडियो देख सकते हैं, उनसे आपकी साइकोलॉजी और ज़्यादा अच्छे से सुधर सकती है। और जाने से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको भी ज़रूर चेक कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।